दोपहर की राम राम दोस्तों। जैसा कि कुछ लोगों की एक समस्या थी गांधी भवन के पास, जो कई सालों से उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी 40-45 साल से दुकानें लगा रहे थे। तो नगर निगम द्वारा वो दुकानें हटाई गई, लेकिन वहाँ के व्यापारी उन्होंने जब नगर निगम में बात की तो नगर निगम और गांधी भवन जो कांग्रेस कमेटी है उनमें कुछ तालमेल की कमी है। दुकानदार का कहना है कि कांग्रेस कार्यालय से भी 100 रुपये रोज मांगे गए थे और वो लोग मना कर रहे थे। तो उसी बात का निराकरण करने की वो जो गरीब लोग इतने सालों से अपना व्यवसाय कर रहे थे, घर चला रहे थे, और हम आए नेता प्रतिपक्ष जो कि गरीबों की हित की बात करके लड़ते रहते नगर निगम में। तो आज हम उनके पास आए। ये हमारे भाई बुल्लू राठौर। बुल्लू भाई, ये जो गांधी भवन के पास की जो दुकानें हटी है, तो ऐसा क्या कारण हो गया गरीबों की कि आप लोग को गरीबों के मसीहा बनते फिर रहे हो और उनकी दुकानें हट के उनका कहना है कि 100 रुपये रोज मांग रहे थे गांधी भवन वाले, जबकि वो नाले पे थी। देखिए, 1947 में भारत देश आज़ाद हो गया और आज़ादी अपन को मिल चुकी है। जिसके जो मानना है वो बोल सकता है, जो आरोप लगाना है वो बोल सकता है, लेकिन उन आरोपों में सच्चाई भी होनी चाहिए। क्या अतिक्रमण कांग्रेस चलवा रही है? आप इसका जवाब। सरकार किसकी है? शासन किसका है? प्रशासन किसका है? यहाँ पर महापौर किसकी है? क्या हमारे कहने से अतिक्रमण चल सकता है? तो मैं कल आपके घर आता हूँ और बबलू भैया को बोलता हूँ, बबलू भैया को घर अतिक्रमण बनाओ तो कांग्रेस ऐसा कर सकती है? जो नियम विरुद्ध पूरे शहर में अतिक्रमण की मुहिम चल रही है, जो सही गलत है उसका मापदंड कौन करेगा? यहाँ का शासन, प्रशासन, महापौर ये तय करेंगे। आप बात कर रहे हो उन गरीबों की, तो गरीब तो पूरा खंडवा बना दिया बीजेपी ने। इन 25 सालों में प्रत्येक आदमी जो खंडवा जिले का है ये गरीब है, मानसिक स्तर पर भी गरीब हो चुका है, रोजगार में भी गरीब हो चुका है, और यहाँ पर भ्रष्टाचार इतनी चरम सीमा पर है कि यहाँ पर भ्रष्टाचार कर करके यहाँ के नेता करोड़पति बन चुके हैं और जनता बेचारी गरीब बन चुकी है। रही बात गांधी भवन की, वो विषय है अतिक्रमण वाला। मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो गुरुवार को जो बाजार लगता है, उन बाजार वालों को भी तो इन्होंने बेघर करा है, वो भी तो गरीब हैं, उनको क्यों हटाया गया? नहीं, वो मेरी बात सुनो, मेरी बात, इन्होंने क्या बोला था कि गरीब तो वो अमीर है, नहीं तो फिर वो मेरी बात सुनो, वो वजह तो फिर रविवार लगाने की जरूरत क्या? कौन सा वाला? मई हफ्ते में एक ही बाजार लगेगा। आप ये कौन सी आप मापदंड तय करो? पहले मेरी बात आप समझे। आप कौन? किस आधार? तो फिर गरीब को हक नहीं है उसको व्यापार करने का? फुटकर व्यापार, आपकी मुख्यमंत्री ने बोला था कि ठेले लगाने वाले से किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जा सकता है, वो काम करेगा। क्यों काम करेगा? क्योंकि भारत देश अभी गरीबी से जूझ रहा है। 80 करोड़ लोग अभी सरकारी राशन पर जिंदा है। भारत कोविड काल आने के बाद भारत की अर्थव्यवस्था बड़ी बुरी तरीके से चौपट हो चुकी है, और सरकार की जो कानून है, जो नियम है, जीएसटी, ये तो बहुत आम आदमी को फर्क पड़ा है। तो अभी आम गरीब आदमी को अभी सपोर्ट करने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि रविवार को बाजार लगता है तो मेरी बात सुन लो। वो तो रोज लगा रहे थे ना दुकान, जो घंटा करके वो जिसके गांधी भवन पे लगा रहे थे, गरीब है, रोज ही लगा, तो उनसे रोज लगा रहे थे ना। और ये रहा बाजार, तो फिर ये बाजार बंद करो। हर फिर एक काम कौन तय करेगा? मेरी बात सुनो, ये जब निगम में जब ये कौन तय कार्यकाल करने का? हम तो नेता प्रतिपक्ष के कार्यकाल के टाइम में ही उनको वो हटाया गया था। इनको हटा के वहाँ भेजा था। कहाँ पे भेजा था? ऊपर भेजा था। कहाँ पे? ये नेहरू स्कूल ग्राउंड पे कि वहाँ लगाना। इससे रोड से जो दिन भर में रोड जो जाम होता है, जो लोकल व्यापारी वहाँ दुकान लेके बैठा हुआ, जो टैक्स भर रहा है, मतलब ठेले वाले के लिए सब तैयार हो जाएंगे। जो करोड़ों रुपए का टैक्स दे रहा है उसके लिए किसी की सोच नहीं रही। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ कि घंटा घर में भी तो दुकानें 10-10 करोड़ की है, वहाँ भी तो ठेले वाले उनके आड़े लेके, तो उसके बाद कब उठाए? तो जब मेन बाजार की हालत खराब, आवेदन देगी तो व्यवस्थित करे। आपने तो आवेदन अधिकारियों को हटाने के लिए दिया था, हटे क्या आज एक भी अधिकारी? आपने जिन अधिकारियों का नाम लिया उनका प्रमोशन हो गया है, वो यहाँ बैठ रहे मलाई खा रहे हैं। क्यों खा रहे? क्योंकि आपके नेताओं को पैसा दे रहे हैं। आपके नेता नहीं, आप बीजेपी के सपोर्टर हो। मेरा भाई बीजेपी का सपोर्टर है, उसके बाद बीजेपी का होने के बाद ये शहर हित में आवाज उठा रहे। मैं बार बार इनको प्रणाम करूंगा, इनके चरण छूंगा कि एक व्यक्ति, मैं अकेला था पहले, पर अभी खंडवा शहर में एक व्यक्ति और आ चुका, उन्हीं के परिवार का, मोदी परिवार का व्यक्ति उनके परिवार के खिलाफ आवाज उठा रहा। तो मैं आपको साधुवाद देता हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ। ये जो ठेले घंटाघर की जो बात कर रहे हैं, तो वो मैंने जो नियमावली के अनुसार जो बैठक हुई थी, बैठक में
निर्णय लिया गया था कि मंडी में हम उनको स्थापित करेंगे। तो मंडी के कई किसान नेता आ गए, मंडी सचिव आ गए कि नहीं, बोले ये किसान की चीजें हैं, किसान का वर्क होता है। तो मैंने वीडियो डाला वहाँ पे भी कि दिन भर लोडिंग होती गाड़ी, ट्रांसपोर्टेशन होता है, चिल्लर सामान किराने का गांव की, आप जाइए, उससे ट्रैफिक जाम होता है। हम तो मुद्दे उठा रहे हूँ, रही परिवार की, मैं मोदी का अंदर वक्त हूँ, बाकी धरातल पे अगर आप बोलोगे तो मैं सबका विरोधी हूँ। भाजपा को वोट इसलिए देना पड़ता है कि सामने को है ही नहीं, जो व्यक्ति मतलब मजबूत कैंडिडेट रहेगा, मुल्लू राठौर खड़ा रहे तो मैं डंके की चोट पर वोट डालूंगा, बोल के डालूंगा कि भाई मैं डाल रहा हूँ तुमको वोट। लेकिन बात यहाँ होती है कि सामने कोई है नहीं, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, जैसे कहावत चलती है। तो हमारी लड़ाई सिर्फ ये है कि जो आज वो लगे इतने सालों से, वो आपको हस्तक्षेप करना था कि 100 रुपए आज तक ऐसी कांग्रेस ने गरीबों से मांगा नहीं, तो 100 रुपए किसी देश को। मैं क्या बोला, 1947 में भारत आजाद हो चुका था, जिसको जो आरोप लगा उसके तथ्य होना चाहिए ना। आज मेरी बात सुनो, क्या नगर निगम में ये जो ठेले घूम रहे हैं, इनसे मुख्यमंत्री ने वो बंद करके 10 रुपए ठेले तो क्या बंद हो गए क्या होता है कि हम बेचारे कांग्रेस से हम कुछ करें तो गलत, बीजेपी कुछ करे तो खुद से। कांग्रेस बीजेपी में खंडवा को बांट दिया है, बीजेपी करे तो सोने पे सुहागा, कांग्रेस करे तो चोर। जबकि अतिक्रमण की मुहिम कांग्रेस ने नहीं चलाई है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये मुहिम महापौर की मुहिम है, ये बीजेपी की मुहिम है और ये शहर हित के लिए। अगर शहर हित के लिए कार्य हो रहा है तो हम उसका समर्थन। एक आम आदमी पैदल गया है और अगर अधिकारी उनके प्रमोशन हुए तो ये तो विपक्ष के मुंह पे जूता है कि एक लड़का है उन्हीं पार्टी का, आपने समर्थन किया था उस समय किसी ने कि नहीं यार ये विरोध जा रहा है, बहुत मलाई सब में बढ़ रही है। हरदा में इतना बड़ा कांड हुआ, क्यों ठंडा पड़ गया? क्योंकि विपक्ष में मिला होगा। तो कारण क्या है? ये सत्ता भूख है, सिर्फ सत्ता की लड़ाई चल रही है। अच्छा आप इतने टाइम से विरोध कर रहे, क्या हुआ आपने शहर काम? अभी क्या हुआ? हमने इनके एमआईसी में बात रखी कि आप 2-2 करोड़ रुपए का नाश्ता खाओगे और शहर हित का वो करोगे तो एमआईसी को बंद करना। क्या हुआ 2 करोड़ के नाश्ते का? आप बोल रहे हो दो, ऐसा तो है ही नहीं है सर। क्या है? नहीं, 2 करोड़ के नाश्ते का तो क्या हुआ प्रोसेस में? आप बताते सुनिए, बगैर जीएसटी के बिल पास सरकारी है, ये दर्द बन चुका है। ये जन्मस्थलीय खंडवा भ्रष्टाचार की, और यहाँ के नेताओं से ज्यादा भ्रष्टाचार यहाँ के अधिकारी कर रहे हैं। आप बताइए, यहाँ पर आप आ जाइए, राशन कार्ड बनाने के नाम पर भ्रष्टाचार, यहाँ पर आप संबल कार्ड में पैसे डलवाने के नाम पर भ्रष्टाचार, यहाँ पर आप आपके घर की परमिशन लोगे, टैक्स भरोगे, उसी पे बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है, जिसका सबको पता है। हम कई बार आवेदन कर चुके हैं कि ये अधिकारी यहाँ पर भ्रष्टाचार कर रहा है, लेकिन आंख बंद करके उसको सहन कर रहे हैं। क्यों सहन कर रहे हैं? क्योंकि कमीशन बीजेपी के नेताओं को भी जाता है। असली में क्या है, अभी जैसे ये जो बंगाल जो बिकने वाली गाड़ियाँ, उसका मैंने वीडियो डाला था, तो उस पर आपने क्या कार्रवाई करी? आप साथ में थे मेरे, आपने देखा नहीं? मेरे तो हमारा सुनो, हमने हमारा फर्ज निभाया। हमने कल किस अधिकारी पर कार्रवाई हुई? किसी को तो आप पूछो ना, हमने लेटर दिया है। हम तो हमारी साधारण सभा होगी, उसमें पूछेंगे आप कब होगी साधारण? अब आप बताइए, जब ये जैसे तानाशाही का रवैया अपनाएंगे और विपक्ष को विपक्ष नहीं मानेंगे। मोदी जी का कहना है कि कांग्रेस मुक्त भारत, तो देख लो कांग्रेस मुक्त भारत में अगर आप विपक्ष को बोलने नहीं दोगे, आप विपक्ष को काम करने नहीं दोगे तो भुगतो। खंडवा के बच्चों का भविष्य खराब हो गया बीजेपी के कारण। 25 साल से खंडवा का बेरोजगार युवा घूम रहा है। सिर्फ यहाँ के माँ बापों ने क्या कहा, नहीं रे बीजेपी। अभी हमारे कांग्रेस के नेता और बीजेपी के नेता जो पद पर है उनको बिठा लो, और जो हमारे उनको 13 का पहाड़ा पढ़वा लो, 14 का पढ़वा लो, 15 ये बोल पाए तो फिर बताए। हमारे कांग्रेस का एक नेता पढ़ा लिखा, समझदार है, ईमानदार है, और इनके आप नेता देखिए, ये मुंह से कुछ बोली नहीं रहे। अभी बजट में क्या मिला खंडवा को? 0 सन्नाटा। आप देखिए बबलू भाई रात दिन सोते नहीं, 24 घंटे काम कर रहे हैं। ये ऐसी एक जगह नहीं है इन्होंने वीडियो नहीं बनाया। इन्होंने खंडवा हित की, बीजेपी परिवार के होने के बावजूद बीजेपी की खामियां को उजागर कर रहे हैं, लेकिन इनको भी डराया धमकाया जाता है। लेकिन बबलू भाई किसी से न डरे हैं न कभी डरेंगे। ये आने वाले खंडवा शहर के बहुत अच्छे नागरिक हैं, जागरूक नागरिक हैं। ऐसे अगर 10-15 नागरिक और हो जाए तो खंडवा विकास की पटरी पर दौड़ने लगेगा। अभी जो सीबी का लड़का पकड़ा है संदिग्ध, हाँ, तो क्या आपने जो मुद्दे उठाए कि बटालियन यहाँ आनी चाहिए, हमारे यहाँ की जो सुविधा है जो हमारे यहाँ मिलना चाहिए हित की चीज़ है, तो विपक्ष तो उठा सकता है क्योंकि पक्ष में तो कोई है ही नहीं। भाई जो सत्तारूढ़ पार्टी हो तो पैसे कमाने में लगी हुई हो, तो ये जग जा ही रहे। यहाँ पर खंडवा में जब भ्रष्टाचार, अब होता क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करते हैं तो ये विडंबना समझिए कि भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल गवर्नमेंट में सब नेता मतलब काम करने वाले 24 घंटे, 18 घंटे, 16 घंटे,
वो धरातल पे शून्य है, जग जाहिर है। मैं आपकी बातों से लेकिन विपक्ष में भी तो यही है ना, ऊपर आप विरोधी आपकी जो सेंट्रल में जो बैठे हैं ऊपर बड़े बड़े नेता, वो उल्टी सीधी उलूल जुलूल बातें करते हैं, वो धरातल पे अच्छे, ये तो हमारा दुर्भाग्य है, हम वो बात स्वीकार करते हैं। हमारा नेता, कांग्रेस का नेता बोलता है कि हिंदू हिंसक नहीं, इसको मोदी जी ने उठ के क्या बोल दिया कि तमाम हिंदुओं का ये वीडियो देखा। मैं मेरा नेता इसलिए नहीं, मैं सच बोलता हूँ, अगर ऐसा होता उसको सदन में माफी मांगनी पड़ी। वो ओवैसी जय फिलिस्तीनी बोल रहा है, जय फिलिस्तीनी कौन सा देश का जयकारा लगा रहा है, उस पर तो नियम है कि आप इस तरीके से अपनी लोकसभा में आप इस तरीके से आप किसी देश का नारा नहीं लगा सकते, तो उस पर क्या कार्रवाई नहीं? राहुल गांधी क्यों नहीं उठाई? भाई बी टीम है वो बीजेपी की, ओवैसी को रखा काहे के लिए? उसको हटा देंगे ना मनोरंजन खत्म हो जाएगा। भाई कांग्रेस को उसको लाके कुछ भी बुलवा के उसका मन कांग्रेस को दे देते हैं। कांग्रेस का राहुल गांधी क्या करोड़पति अरबपति खानदान है, इन्होंने देखा नहीं होगा। उस खानदान से, नेहरू जी उस खानदान से, राजा महाराजे जिनके स्कूल जाते थे हर मर्सिडीज देखी नहीं, उस टाइम वो कपड़े दिल्ली राजा महाराजा थे, नंगे थे वो राजा महाराज। हाँ, उनका इतिहास पढ़ना, नेहरू जी कौन थे। नेहरू जी पे आवाज उठाना बहुत आसान बात है, उनका इतिहास पढ़ना। कितनी बार संपत्ति दान करी, काला पानी कितनी बार गया? तो काला पानी भेजेंगे क्या? नेताओं काला पानी भेजेंगे? काला पानी तुमको भेजेंगे? कांग्रेस के नेता, मेरी बात सुनो, बड़ी बड़ी बात, नेहरू जी जैसे इंसान उनको पढ़ना, उनके बारे में उसके बाद बोलना, चलो नेहरू जी ने ये नहीं किया। अरे नेहरू तुम थे क्या? उस टाइम पैदा हुए थे क्या तुम? तो नेहरू जी वो कपड़े लंदन धुलने जाते, तुम्हारे से कपड़े नहीं लेवाते थे। और बात करें नेहरू जी की, अरे कांग्रेस का एक वो लेडी उस टाइम प्रथा थी कि आदमी महिलाएं घूंघट में रहती थी, लेकिन इंदिरा गांधी, जिसको आयरन लेडी के नाम से जाना जाता, उन्होंने इनको बताया कि राजनीति महिला भी कर सकती है और किस तरीके से कर सकती है। तो हमारे राजीव गांधी जी चले गए, नहीं तो देश को आज डिजिटल का नारा देने वाले वो थे और सच्चे जनसेवक थे। खंडवा में कोई ऐसा जनसेवक है? आप बोले बटालियन वहां चली गई, वो ये किसका फर्ज बनता है? सांसद। कांग्रेस को तुमने बेट फुट पे ला दिया, तुमने बेचारी को दर का कर दिया है। उसको क्या, उसके वो सांसद को कितने वोट दिए तुमने खंडवा से? 58,000। कितने वोट बेचारे को दिए? विधायक को हरा दिए तुमने, किसी को तुम वोट नहीं देते हो। तो उसमें कांग्रेस की गलती आ गई। विपक्ष में भी बेचारा जैसे जैसे काम चल रहा है तो बोलते हैं ना हम हर मुद्दे पे, लेकिन तुमको भी तो काम करना पड़ेगा यार। तुम सांसद हो, तुम विधायक हो, तुम महापौर हो, तुम्हारे केंद्रीय मंत्री हैं, तुम्हारे मोदी जी हैं यार। खंडवा को बाईपास नहीं मिला, अभी तक मर रहे हैं लोग यार, वो ब्रिज के गड्ढे नहीं भर रहे हैं। जब बाईपास पे से एक बात याद आई, एक खबर है मेरे को, अब कंफर्म है कि नहीं है, कि भाई यहाँ के बड़े अधिकारी ने लिख के दे दिया है कि देसगांव से जो निकल रहा रोड, जो गडकरी जी द्वारा बनाया जा रहा है, वो रुदी में जुड़ेगा। तो बोले इस कारण हमको बाईपास की जरूरत नहीं। ऐसा मेरे को खबर लगी, किसी एक नेता ने बताया कि यहाँ से बड़े अधिकारी ने लिखित में दे दिया कि जरूरत नहीं बाईपास की। तो क्या इसमें कुछ सत्यता है? आपको कुछ नॉलेज में है इस चीज की? यहाँ के नेता क्या फिर क्या भ्रष्टाचार में कमीशन लेने के लिए है क्या? कौन सा बड़ा अधिकारी? जनप्रतिनिधि सबसे बड़ा पद होता है, हमको जनता चुनती है अधिकारियों को सही करने के लिए। हम नौकर अधिकारी जनता के नौकर हैं और जनता ने हमको चुना है। अरे ऐसे कैसे लिख दे? कहाँ के अधिकारी ने लिखा? कौन अधिकारी होगा? सांसद से कोई बड़ा अधिकारी? सब तक ये सब बीजेपी की मनगढ़ंत कहानियां हैं, ये जनता को भयभीत करने वाली, बेवकूफ बनाने की और उसको हमेशा मतलब लाचार बनाए रखने की ये बीजेपी के नेताओं की कहानी है। अधिकारियों की क्या औकात की वो लिख के दे देंगे, और लिखा है तो कौन? मैं विरोध करता हूँ। कौन सा अधिकारी लिख के देगा ऐसा? क्या अधिकारी हमको, तुम तो 3 साल में चले जाओगे, हमको हर साल 5 साल में जनता के बीच में जाना पड़ता है और जनता हमको चुनती है और हम आवाज उठाते हैं। नहीं तो ये अधिकारी 3 साल में अधिकारी चले जाते हैं, तो नगर निगम में कितने अधिकारी चले गए? नगर निगम का एक ट्रिक अलग है। क्या ट्रिक है? उसमें पता नहीं कौन सा नियम लागू है कि यहाँ पर बैठ जाओ कमीशन देख के। वो तो तुम्हारे महापौर को देखना चाहिए और ये जो देना चाहिए, विधायक को हम क्या कर रहे हैं? गरीब जो बेचारे यहाँ पे कर्मचारी है, उनकी तनख्वाह नहीं हो रही है, लेकिन 3-3, 4-4, 5-5 गाड़ियां अधिकारी चल रहे हैं, उनका मेंटेनेंस। आपको शायद कम जानकारी, 10-10 गाड़ियां चल रही हैं, जिनके मुंडे ठिकाने के नहीं है वो भी गाड़ियों से घूम रहे। तो किस बेस पे चल रहे हैं? ये भ्रष्टाचार के उसमें कमीशन जा रहा है। तो उनने किन्ने उनको अलर्ट करेंगे? महापौर से पूछो, उनको बताओ। पूछ लिया है हमने, बोला गाड़ियां बंद कर। हमने MIC में बोला कि भैया इतनी गाड़ियां बंद होनी चाहिए, लेकिन उस पर क्या कर रहे? वो विपक्ष को विपक्ष मानते ही नहीं, वो तो अपने अहंकार के घोड़े पे बैठ के देख खंडवा को झप्पा के खंडवा कर रहे हैं। अरे तुमने इतने मुद्दे उठाए, उसका कोई निराकरण नहीं हुआ। गला फट गया है, चिल्ला के भी रोटी नहीं खाई है, 3 बज गए, भूखे प्यासे करके खंडवा के लिए लड़ रहे हैं हम कैसे तैसे। बेचारे खंडवा की जनता का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो मुल्लू राठौड़ और बबलू जब थोड़ी बहुत तो कहीं इज्जत कर लेती, नहीं तो ये तो हमको भ्रष्टाचारी बना दे।
इनका बस अगर मुल्लू का अगर इनको इतना सा भी फाल्ट मिल जाए ना तो मेरे को फांसी लगा दे, ये उस तरीके के ये क्या बोलते हो गिद्दा था ना, वैसे मेरे पे नजरें जमा के रखे हुए हैं कि मुल्लू इतनी सी गलती। पर हम तो ईमानदार, हम तो हमारी सैलरी भी दान करते हैं। अभी मैं मेरे पैसे की आंगनवाड़ी बना रहा हूँ, इन्होंने कभी जीवन में नहीं देखी होगी ऐसी आंगनवाड़ी बनाऊंगा, गरीब बच्चे को प्ले स्कूल की सौगात दूंगा मैं। अरे हमारा विजन बड़ा है और इनका विजन भ्रष्टाचार करने में बड़ा है। तो ये मैं जो बोला अभी जो अपनी समस्या है गांधी भवन, तो उन जो गरीबों का निराकरण कैसे होगा? भैया मैं तो कह रहा हूँ कि हर गरीब का निराकरण होना चाहिए। तुम ये पक्ष से मत पूछो, ये विपक्ष से मत पूछो, तुम पक्ष में जाके महापौर जी से पूछो कि महापौर जी गांधी भवन वालों का क्या होगा, घंटा घर वालों को क्या होगा, वो जो बुधवारा में वहां जो लगी हुई है क्या बोलते हैं उसको, जो बाजार लगता था, उन गरीबों को क्या होगा, मंडी वाले गरीबों को क्या होगा, जो खंडवा में बेरोजगार लोग घूम रहे उनका क्या होगा। आप महापौर से पूछिए भैया, उन्होंने 20,000 से जीता है। आप जाओ, आपकी भाभी है वो, आपने फोटो लगाई थी यहाँ, उनकी लगाई थी, आप जाओ उनसे पूछो कि भाभी ये क्या करना है, फोटो का कहना, हमारे भैया के पास जाओ। मेरा मुल्लू राठौर से व्यक्तिगत संबंध घर जैसे हैं, वो तो हमेशा रहेंगे। नहीं, मेरा कहने का मतलब है ये पारिवारिक। लेकिन मैं गलत काम करूंगा आप बोलोगे आप नहीं, मैं तो बोलता हूँ ना, मैं महापौर के अभी है, अगर शहर इतने मेरे किसी देखो मेरी भाभी है, सबकी भाभी नहीं हमारे यादव मेरा बचपन का दोस्त है, मेरा घरोबा है, तो वो मेरा पारिवारिक मैटर है। मेरे पूर्वजों ने हमको सिखाया, हमारे जो बड़े बड़े बुजुर्ग हैं, कि घर के अंदर रिश्तेदारी और घर के बाहर न कोई बाप न भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो हम बाहर निकलते हैं, हम सिंधी बच्चे हैं, हमको हमारा ध्यान रहता है व्यापार पे, हम घर आते हैं बाहर को भूल जाते हैं। तो ये व्यक्तिगत जो तीखा चाय देती है ना, ये थोड़ा गलत है भैया। तुमने लगाया था वोट कि कांग्रेस कर पाए, यहाँ वोट लेने नहीं आए, तो तुम कांग्रेस से किसी प्रकार की उम्मीद तो नहीं रख सकते। नहीं, हम तुम विपक्ष में हम तुम्हारी बात को मान्य देंगे। इन्होंने भैया पोस्टर लगाया था, कांग्रेस वोट यहाँ नहीं आए, वो इतना वायरल हुआ तो देश विदेश में घुमा। इन्होंने देवेंद्र वर्मा का टिकट कटा दिया, बेचारा अच्छे वाले आदमी का, वो अभी एक वो बेचारी लेडीज को मिल गया टिकट, वो कुछ बोलती नहीं। अभी बजट में खंडवा को क्या मिला, एक प्रश्न लगा, ये उठ के कभी ऐसा बोलते कि मैं 177 विधानसभा से विधायक, इतना भी नहीं बोल सकते ये भैया। खंडवा के लोगों को इन्होंने बहुत गलत बांट दिया है, इनको हिंदू मुस्लिम किससे बांट दिया। आप देखो वहां की बात करो तो वहां मुस्लिम कर रहे हैं व्यापार, वो अच्छा हो गया, इधर हिंदू व्यापार करे बस। भैया व्यापार में कोई किसी की जात नहीं होती है। क्या दीपावली पे हम क्या मुस्लिम के घर खरीदी करने नहीं जाएंगे कि वो जाएगा ईद पे अपने यहाँ खरीदी नहीं करेगा। ये बीजेपी ने खाई पटक दी है यार, विरोध क्या हुआ। अब घंटा इनको वहाँ बम्बई बाजार का दिख गया, वो वहाँ का दिख गया। अरे वो बाजार अगर वहाँ लग रहा है तो उसको बॉम्बे यार में स्थापित कर लीजिए। अगर आपको अरे घंटा घरों का क्यों नहीं विस्थापित कर, घंटा घर घड़ी नहीं ठीक करा पा रहे यार। वो तुमने भी घंटा लेके ऐसे नाचे तो क्या हुआ उसका, और क्या मचानी क्या बताओ। मैं तो ये 2-3 बार लेके घंटा ऐसे इन्होंने डांस कर रहा, बहुत बेहतरीन डांस था। पर अब मेरी बात सुनो, अब घंटा घर घड़ी नहीं चालू कर रखा है जो 24 महीने में, उनसे क्या विपक्ष आप उसकी उम्मीद रखोगे कि ये अपने खंडवा का विकास करेंगे। यार भैया यहाँ के नेता सिर्फ चले जाएंगे शादी ब्याह में, ऐसे कपड़े तैयार होकर बेहतरीन आओ और उधर जाओ, अरे भैया महापौर जी, अरे भैया वो सांसद जी आए, बस कपड़े नए नए पहनना, शादी में खाना पीना, और मीटिंग कहाँ मालूम कहाँ की मीटिंग, कहाँ के पेड़ पौधे लगा रहे, पेड़ पौधे इतने बड़े बड़े लगाते हैं। अभी उसमें भी नाश्ता पानी निकल जाएगा 150-200 करोड़ रुपए का कि हमने इतने पेड़ लगाना है तुमको तुम्हारी माँ के नाम पे, तो पेड़ हम लगाएंगे और बताएंगे कि हम हमारी माँ को कितना सम्मान करते हैं और कितना बड़ा पेड़ लगाते हैं। 10,000 का एक पेड़ लगाना चाहिए, कम से कम 10 से साल का, तब जाके वो जिंदा रहेगा। तुम्हारे 1-1.5 साल के पेड़ लगाने से, फोटो खिंचाने से कोई दुनियादारी नहीं चलती। आपको यहाँ अंदर से ठीक होना पड़ेगा, अंदर से खंडवा के बारे में सोचना पड़ेगा, जैसे बबलू भाई सोच रहे हैं। आज उनकी जान को जोखिम में लेके उनको इतने फोन आते, इतने डराते हैं इनको, लेकिन ये नहीं डरते हैं, मेरे से ज्यादा इनको चमकाने की कोशिश करते हैं। तो तू तो अपना आदमी चुप हो जा। लेकिन बबलू भाई ने बोला, भैया वो बोला ना घर राजनीति गेट के बाहर कुछ नहीं। ये बबलू भैया मेरा आदमी है और मेरे को बहुत संबल मिलता है इनसे, ये बहुत अच्छे। हम ये प्रयास करने आए थे कि गांधी भवन में जो एक आरोप लगा हुआ, जैसे इनने नकार दिया है, मैंने 1947 देश आजाद है, किसी को हमें लगा तो बबलू हम चाहेंगे कि भैया हम चाहेंगे कि आप उनको वहीं वो नालों पे जो स्थापित करें, यहाँ पे नहीं आप कोशिश करें, बाकी हम साथ में हम तो जो होता है अतिक्रमण, हमने उसमें कुछ नहीं बोलते हैं। अतिक्रमण करना गलत बात है। महापौर जी जाने
घंटाघर हटाने का महापौर जी जाने, वहां का हटाने का महापौर जी जाने, वो उनका शहर है, पब्लिक ने उनको जनाधार दिया है, जो भी शहर हित के अच्छे फैसले हैं वो करे, अगर गलत करेंगे तो हम खड़े हैं, हम उसका विरोध करेंगे, हम हमारी जवाबदारी तो तय करेंगे, महापौर अपनी जवाबदारी एक तय करेंगे। निवेदन लेकर आए थे गांधी भवन की समस्या को लेकर कि जो विचार इतने साल से यहाँ पे उनको कहीं विस्थापित, क्योंकि यहाँ हो क्या रहा है कुल मिला के, अगर आप फ्रूट जोन बना ले, सिर्फ फ्रूट वही मिलेगा, कहीं और मिलेगा नहीं, तो फ्रूट वाले भी टेंशन फ्री, तो रोड पे से ट्रैफिक हटेगा कैसे जब व्यापारी और ठेले वाले और जब प्रशासनिक अधिकारी 2 दिन निकल जाते हैं, 2 दिन निकल जाते हैं फिर चुप हो जाते हैं। तो कुल मिला के जनता जनार्दन से भी निवेदन करूँ कि आपको भी जगना पड़ेगा, अपनी गलतियां हमें खुद को भी, अब हम मोबाइल लेके यूँ दिन भर गाड़ी, मेरे पास कितने सारे वीडियो, अपने आप पे गुस्सा आने लगे किसी शहर में रह रहे हैं, तो अभी इसके लिए ट्रैफिक अधिकारी से मुलाकात करेंगे। अंत में मेरी बात को विराम दूंगा। महापौर जी ने वादे बहुत अच्छे करे थे, उन्होंने बोला हम चौराहे का सौंदर्यीकरण करेंगे। आप एक भी चौराहा बता दो जिनका इन्होंने सौंदर्यीकरण करा। खंडवा शहर त्राही मची हुई, खंडवा शहर में सफाई बिल्कुल नहीं हो पा रही, नालों में बिल्कुल भी सफाई नहीं हो पा रही है, बदबू आ रही है, बीमार पड़ रहे हैं लोग। आप इनको संभालिए, ये आपकी जनता है। हम तो देखो, हम तो हमारा पक्ष, हम तो हमारी जो जवाबदारी वो निभा रहे हैं, लेकिन मेरा निवेदन है कि आप भी रोडों पर उतरे, आप 50 वार्डों की एक बार विजिट तो करें, आप 2 मिनट के लिए हट जाइए कि कांग्रेस बीजेपी। आप एक महापौर जी हैं, चुनाव जीतने के बाद आप पूरे 50 पार्षदों के आप महापौर होती हैं, लेकिन नहीं, वो किसी की अब बोला हमको काम ही नहीं, मेरे वार्ड में काम ही नहीं करना है। तो तुम कौन सी न्याय संकट की बात होगी, मेरे वार्ड में गड्ढे हो गए कि मेरी इज्जत खराब, मैं तो मेरा त्याग देने के लिए तैयार हूँ, ईश्वर मेरे को पैसे में तो कहीं इकट्ठे कर पूरा के मैं मेरे वार्ड का काम कर लूंगा, लेकिन तुम्हारी मानसिकता दिखती है कि तुम ऐसा कब उसको बोलने नहीं दे, ऐसा कब बोले खुलेआम बोले। 2 साल हो गए मेरे वार्ड में 55 से ज्यादा काम नहीं हुआ, 2 करोड़ रुपए का नाश्ता खा गए, और हमारे 14 पार्षदों को 55 लाख, टोटल 14 पार्षदों को 55 लाख के कार्य हुए। वो बोलते नगर निगम के पास पैसा नहीं है और 2 करोड़ रुपए के चाय नाश्ते। ये तो एक पिक्चर है। 35,000 स्क्वायर फीट का मेरा, जैसे मेरा ऑफिस 350 स्क्वायर फीट का, यहाँ मैंने कारपेट 350 स्क्वायर फीट का बिछा। अब मैं यहाँ 7,000 स्क्वायर फीट का बिल निकालूंगा, तो ये कौन सी न्याय संगति की बात हुई। इन्होंने जिस दिन ये सत्ता पर बैठे ना, उस दिन से भ्रष्टाचार करना इन्होंने चालू कर दिया। 35,000 स्क्वायर फीट पे 70,000 स्क्वायर फीट का इन्होंने, वो बिल है मेरे पास, अभी बिल निकलेंगे, अभी उनकी बहुत जांच हो रही है, बड़े लेवल पर जांच हो रही है। बगैर जीएसटी के आदमी कैसे आप बिल पास कर सकते हो। यहाँ पर एक खुरापाती, एक केटली और 2-3 छर्रे और हैं जो उनको भयभीत कर रहे हैं, उनके नाम से पैसे खाने की स्कीम कर रहे हैं, जो अभी सार्वजनिक होगी। सबका पोथी पुराण बन चुका है, सबके कागज पेपर सब तैयार है, और बबलू भैया के मेरे से ज्यादा कागज उनके तैयार है। बबलू भाई पास बहुत सारे कागज तैयार है। ये शहर हित में मेरे को वो कागज देंगे और मैं वो शहर हित में मैं उसको उजागर करूंगा। ये हम मिले विभागी से, नेता प्रतिपक्ष से, हम आए थे परेशानी लेके कुछ, और बात थोड़ी मनोरंजन भी हो गया। तो अंत में मेरी बात को मैं विराम दूंगा। बोलने में कुछ भूल चुकी तो माफ करना। आपका छोटा भाई बबलू राजानी, जय श्री दादाजी।